नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में लगातार विरोध चल रहा है एसएससी की एग्जाम एक्टिविटी को लेकर के। बहुत सारे हमारे अध्यापक साथी विरोध कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, बच्चों की हित की बात कर रहे हैं और एसएससी की जो गलत तरीके से एग्जाम लेने की स्थिति है उस पर विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है, बच्चों के हित के लिए है। जहां पर बच्चों की हित की बात होती है, अध्यापक को उनके साथ खड़े होना चाहिए, अध्यापक को उनके कंधे से कंधे मिला करके अगुवाई करनी चाहिए और सच में बच्चों को न्याय दिलाने की आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए सिस्टम का विरोध करना चाहिए, सिस्टम से सही तरीके से चीजों को प्रक्रिया में लाने का कार्य करना चाहिए। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा एसएससी के खिलाफ लगातार विरोध चल रहा था कि एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसकी बॉडी सही नहीं है, उसका पैटर्न सही नहीं है और इस पर जो है अध्यापक बच्चों के साथ मिलकर के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और इसका आप एक पूरा प्रोपेगेंडा, एक पूरा पैटर्न आपने लगातार सोशल मीडिया पर पीआर के माध्यम से जो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से चिल्लाकर, बोलकर, प्रेजेंट करके दिखाया गया। कुछ अध्यापक अगुवाई करते हैं, कुछ अध्यापक क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, कुछ क्रेडिट नहीं देने का प्रयास करते हैं। इसी में तू मैं होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, कुछ एजेंसी से बात करते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, आके बच्चों के सामने सारी बातें प्रेजेंट करते हैं। फिर भी चलो ठीक है, बच्चे तो पिस ही रहे हैं, बच्चे तो जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से? पूर्वांचल से, उधर बुंदेलखंड से जा रहे हैं बच्चे, उधर जो है दिल्ली के आसपास के बच्चे तो है ही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे जा रहे हैं, बिहार के बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे आ रहे हैं। मतलब यहाँ से भी बच्चे निकल निकल करके दिल्ली पहुंच रहे हैं, किराया खर्च करके जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था करके जा रहे हैं, क्योंकि उनके अध्यापक उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उकसा रहे हैं कि आओ मैदान में आओ, सिस्टम के खिलाफ लड़ो। अब उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में आप कितना अच्छा योगदान देते हो ये बहुत डिपेंड करता है। और आज जब ये कन्वर्सेशन मैं कर रहा हूं तो बड़ा दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो प्रेजेंट करने वाली बॉडी है जिसको आप अध्यापक कह रहे हैं, ये अध्यापक नहीं है। सच में इन्हें टीचर्स ना कह करके एक्टर्स कहिए। ये सच में अभिनेता हैं, ये अभिनय कर रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वज्ञानी है, उन्हीं की आवाज सुनी जाएगी, उनके बगैर और कोई चीजों को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। जब कोई थोड़ा सा उठने का प्रयास करता है, अगला उसको खींचने का प्रयास करता है जिससे कि उसको हाईलाइट ना मिले, वो मार्केट में, सिस्टम में, लोगों की नजर में ना आए। फिर थोड़ा सा कोई दूसरा उठने का प्रयास करता है, अगला वर्ग उसको खींचता है। अलग अलग इसमें बॉडी है जो अलग अलग तरीके से अपने आप को क्रेडिट देने के कार्य में लगी हुई है। उनका उद्देश्य मैं आपको सही बताऊं, जिसकी काली सच्चाई है, मैंने लिखा है एसएससी की काली सच्चाई, लेकिन उनका उद्देश्य यहां पर बच्चों के हित का है ही नहीं है। यही सच में काली सच्चाई है। उनका उद्देश्य खुद को पॉपुलराइज करने का है, खुद को बहुत बड़े मैनर में अपने को प्रेजेंट करने का है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, यही सिस्टम है, यही चीजें हैं और यही सच में हो रहा है। रामलीला मैदान पर अभी आपने 2 दिन पहले से धरने का आह्वान देखा। तमाम भारत के अध्यापक पहुंचे वहां पर, भारत के अलग अलग कोनों से, खास करके यूपी बिहार वाले तो बेरोजगार है ही हैं, आप समझ रहे हैं। वो सब भारी संख्या में बच्चे पहुंचे, हम लोगों से भी संपर्क किए बच्चे, हम लोग भी पेट का एग्जाम है, नहीं तो वहां पर पहुंचते, कोशिश करते। रवि सर पिछले धरने में गए भी थे, जाते। और धरने का मतलब होता ही है कि भाई आप जाएंगे, आप आवाज बुलंद करेंगे, तभी तो सिस्टम से आप अपनी बातों को कह पाएंगे और अपनी जो चीजें हैं, जो हक की बातें, उसको मनवा पाएंगे। जैसे यूपी पुलिस का प्रोटेस्ट आपने देखा था, सबने एक संयमित तरीके से प्रोटेस्ट किया, जो पेपर लीक हुआ था उसका एक परिणाम निकला और सरकार ने, सिस्टम ने अपनी गलतियों को माना और पेपर फिर से करवाया। इसको कहते हैं सही तरीके से धरना देना, सही तरीके से आउटपुट लेना और सही तरीके से सारी चीजें प्रेजेंट होना। लेकिन इस धरने को जब हम देख रहे हैं, जिसका कोई न सिर है, न आधार है, न पैर है, कुछ नहीं है, केवल और केवल क्रेडिट लेने की होड़ है, रील दिखाने की होड़ है, चिल्लाने की होड़ है, एक दूसरे को प्रेजेंट करने की होड़ है। हालांकि हम लोग बहुत छोटे अध्यापक हैं, हम लोग की गिनती उतनी बड़ी नहीं है, ना तो कोई उतना जानता है, ना तो कोई उतना मानता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते तो ही बच्चों को। हम नहीं पढ़ाते 1 लाख को, हम 1 ही हजार बच्चों को पढ़ाते हैं। हम नहीं पढ़ाते करोड़ों को, हम 10-5 हजार को ही पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते तो हम भी बच्चों को है। हमको भी बच्चे देखते हैं तो हमसे भी उम्मीद करते हैं, सर आप लोग नहीं बोलते, आप लोग नहीं कुछ करते। भाई देखो, हमारा भी विरोध है, सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आपको प्रेजेंट करके चीजों को दिया जा रहा है, जो अध्यापक आपस में ही उलझे पड़े हैं, जिनका कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया है कि इस तरह से इसकी अगुवाई किया जाए, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाए, इस तरह से, तो उनके साथ क्या ही जाकर के प्रेजेंट करना।
पिस तो बच्चे रहे ना। आज पेपर देखा आप लोगों ने? पेपर पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। पेपर देखा, एसएससी अभ्यर्थी बोले बाहरी शिक्षकों ने प्रदर्शन खराब किया। बाहरी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया खराब, मतलब शिक्षक आए और उनकी वजह से प्रदर्शन खराब हुआ। मतलब कुछ सही हो रहा था, कुछ लोगों ने आके खराब किया। मैंने कहा ना, कुछ चीजें उठती हैं उसको खींच लिया जाता है, कुछ फिर उठती है उसको खींच लिया जाता है। होड़ केवल क्रेडिट की है। मैं आपको सही बताऊं, केवल क्रेडिट लेने की होड़ है कि हम दिखें, हम सबके सामने आए, हमारी आवाज खूब बुलंद हो, हमें सब खूब वाहवाही करे, हमें हीरो माने। हीरो माने, बस इतना समझ लीजिएगा, और कुछ नहीं है। कोई हित की बात नहीं है। पेपर जैसा हो रहा है हो रहा है, चीजें जैसी हो रही हैं। कोई उसका कोई आउटपुट निकल कर आया नहीं आया। धरना खत्म, सारी चीजें डिस्टर्ब, कुछ नहीं है। बल्कि सरकार को भी मौका मिल गया। ये लोग उलझे पड़े हैं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। बनने को तो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग, बिना रिपीट किए कपड़े पहनने वाले लोग, धरातल से उठने वाले लोग, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, पोस्टर बांटने वाले लोग, मतलब जमीन से जुड़े लोग और बहुत बड़े बड़े लोग, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, जो अपनी अपनी बातें रखते हैं, जो आपको एक तरह से ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि उनसे बड़ा मसीहा आपका कोई है ही नहीं। और आप भी मतलब बच्चे ही तो हो, कितना ही जानोगे कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, कौन सा अभिनय हो रहा है, कौन से एक्टर से सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो यही हो रहा है सिस्टम में, मैं आपको देख रहा हूं। मेरा कुल मिला के इतना ही कहना है, एक समय होता था, ये अध्यापक होते थे, ये बच्चे होते थे, बच्चे उपद्रव करते थे, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, अनुशासन नहीं दिखाते थे, तो अध्यापक उनको डांटते थे कि सुनो, बदमाशी मत करो, पढ़ो लिखो, ठीक है, पढ़ो लिखो, अपना जीवन संवारो, अपने सपने सच करो। आज हमारे अध्यापक गण, जो हमारे अध्यापक भाई बंधु हैं, ठीक है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, और बच्चे इनसे कह रहे हैं सर आप लोग मत लड़ो, ठीक है, आप लोग मत बढ़ो। तो मुझे तो लग रहा है बुद्धिमानी है इस समय, लेकिन इनकी बुद्धिमानी भी धरी की धरी रह जाती है जब ये लोग प्रोपेगेंडा देखते हैं, रील्स देखते हैं। तो भैया, अगर आप छात्र हो तो रील देखना बंद करो, फालतू की ड्रामेबाजी में मत फंसो, सही जेन्युइन विरोध को फॉलो करो, और जो सिस्टम के खिलाफ बात हो अपनी आवाज को रखो। ये सब चीजों में मत उलझो, लाठियां मत खाओ, उलझो मत, चीजों में मत डिस्टर्ब हो। पेट का एग्जाम था, हम लोग नहीं चीजों को प्रेजेंट कर पाए, लेकिन हमें पता था कि यहाँ पर ऐसी दिक्कतें होंगी, और हमें जितना हो सकता है हम अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम अध्यापक गण से भी अनुरोध करेंगे, जो हमारे अध्यापक साथी हैं, हम लोग बड़े छोटे हैं, आप बहुत बड़े हो, ठीक है, हम उनसे यही कहेंगे भाई, मतलब बच्चों के हित पर काम करो, ठीक है, बच्चों के हित पर काम करो, फालतू का प्रोपेगेंडा ना फैलाओ। रील्स बहुत ज्यादा ठीक है, रील्स बनती है, बनने दो, लेकिन अगर सच में अंदर से आपके अंदर ना बच्चों के प्रति लगाव है और बच्चों के हित में काम करने जा रहे हैं, तो आपस में एक विजन बनाते। आप अपनी जब मीटिंग करते हो, आप सोचो इनकी मीटिंग जब होती है एक दिन दो दिन पहले धरने के, सब जुटते हैं, सब मिलते हैं, और उसके बाद वहां पर क्या प्लान हुआ और जाने के बाद क्या ही प्रेजेंट हो गया, उसको तो कोई समझ ही नहीं पाया। कुल मिला के ये सब फ्लाप्सो है, और इन एक्टर्स का पूरी तरह से फ्लाप्सो है, जो पढ़ाने के नाम पे पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं आपको, सस्ती शिक्षा देते हैं, गुणवत्ता भरी शिक्षा देते हैं, अच्छे टीचर हैं, योग्य अध्यापक हैं, जो पढ़ाने से कम एक्टिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए एक्टिंग का तो मतलब इनको खास जो है अवार्ड मिलना ही चाहिए, लेकिन जो है एक गलत है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही गलत है, और यह गुमराह करने की बात है अभ्यर्थियों को, छात्रों को, जो बहुत ही मासूम है, जो दूर दूर से पहुंच रहा है आपके पास उम्मीद लेकर के, आशा लेकर के, फिर बाद में लाठियां खा रहा है, आप खुद लड़ रहे हैं, वो आपको समझा रहा है, सिस्टम से लड़ रहा है, एफआईआर उसके खिलाफ हो रहा है, उसके बाद उसका सिस्टम ही खत्म हो गया, सब बेकार हो गए बच्चे आपके लिए। बच्चे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गुट बन गए हैं, पता नहीं क्या आपका प्रोसेस है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। शांत बनो, संयमित बनो, चीजों को सही से प्रेजेंट करो, जो कमियां हैं उसको सही से उजागर करो। हम लोग भी धरना देते हैं, शिक्षक भर्ती का धरना ही होता है, यूपी पुलिस के धरने में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारी ही एकजुटता डिस्टर्ब दिखे, ठीक है, और सही में सही तरीके से कार्य करते हैं, अध्यापक की तरह रहते हैं, अध्यापक की अपनी सीमा होती है उसकी तरह कार्य करते हैं। हम अध्यापक हैं, हम टीचर हैं, हम, हमारी गरिमा क्या है, हमारे संस्कार क्या है हम जानते हैं, हम कितना बोल सकते हैं, कितना भाव दिखा सकते हैं, कितनी मर्यादा में रहकर बात कर सकते हैं, हमें जानते हैं। हम तू मैं नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, हम उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते चाहे जैसा भी हो। कुल मिला के उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों के खिलाफ, बच्चों के हित में चीजें हो, बच्चों के खिलाफ कुछ ना हो, बच्चों के अगेंस्ट कुछ ना हो,
जो बड़े मासूम हैं, जो बड़ी उम्मीदों से आपको देखते हैं, जो बड़ी उम्मीदों से आपसे पढ़ते हैं, आप सब देश के हीरो ही हैं। बहुत फॉलोअर हैं बच्चे, आपको बहुत मानते हैं। कुल मिला के उनके लिए अच्छा करिए, सही करिए। इतना ही सही था, मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए क्योंकि बड़े भाव थे अंदर, निकल नहीं रहे थे कैसे करता, तो मुझे लगता बोल देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप सब लोग अच्छे बने, आपका विचार अच्छा बने, आप सब लोग जो है आगे अपने जीवन में अच्छी ऊंचाई अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।